हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लियर्ड। और आज हम सॉल्व करेंगे आईएमओ 8th क्लास का सेकंड स्टेज ईयर 2012-13 का पेपर। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी एक बच्चे की कि मैं ये पेपर सॉल्व करूं, उससे सॉल्व नहीं हो रहा था। सो हेयर्स द पेपर फॉर यू। अब मैं आप लोगों के लिए पेपर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एंड ये पेपर थोड़ा सा टफ था, मैंने इसे एनालाइज करा, बाकी ईयर से थोड़ा टफ था। सो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे। So let us start, and before starting I would like you all to please like, share and subscribe to my channel. So let us go on. So हमारा यार इसके अंदर पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास हैं 20 क्वेश्चंस जो हम आज करेंगे। ओके, सो आज हम लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे इसके मैथमेटिकल रीजनिंग और अचीवर सेक्शन वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिखूंगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 8th के नाम से। सो आप वहाँ पर जाके इसे देख सकते हैं, पीडीएफ खोल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा और की पॉइंट्स लिखता जाऊँगा। सो क्वेश्चन ये है, इफ़ अमृतसर, सो ये कोडिंग डिकोडिंग का है। इफ़ अमृतसर is coded as math star, something like this। हाँ, अगर अमृतसर को एक सर्टेन लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं तो कैलकाटा को उस लैंग्वेज में क्या बोलेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पर हमें क्या पैटर्न दिख रहा है कि इन्होंने एम और ए को एक्सचेंज करा है, फिर आर आई को एक्सचेंज करा है, फिर एस टी को एक्सचेंज करा है और ए आर को एक्सचेंज करा है ना। दो दो अल्फाबेट्स को एक्सचेंज कर 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 इन्होंने इसे यहाँ तक पहुँचाया। हमें चीज़ काफ़ी अच्छे से दिख रही है। सो कैलकाटा के अंदर भी हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। मतलब क्या बन जाएगा, ए सी सी एल टी यू टी ए, और ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। सो ऐसे यार जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर हमें आधे मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, आधा या मैक्स टू मैक्स एक। क्योंकि मैंने 3 कंसेक्टिव साल 6th 7th 8th आईएमओ को स्टेज सेकंड दिया है। सो आई नो बाय एक्सपीरियंस कि इस तरह के क्वेश्चंस में आधा मिनट मोर देन इनफ है। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो 1 मिनट से ज़्यादा मत स्पेंड करो, क्योंकि फिर आगे चलकर जो अचीवर सेक्शंस के आसपास जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिर काफ़ी टफ हो जाते हैं एंड देन उसके अंदर टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। सो इन क्वेश्चंस के अंदर आधे से 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, आपको अपनी स्पीड बिल्डअप करनी पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन नाउ, ये क्या कह रहा है, सुनीता इज टॉलर देन। सो इसके अंदर हम एक ट्री सा बना लेंगे। सुनीता इज टॉलर देन सीमा एंड रेनू। सीमा और रेनू से सुनीता बड़ी है। रेनू इज शॉर्टर देन राधा एंड गौरी। राधा और गौरी किससे बड़ी हैं, रेनू। यस, रेनू राधा और गौरी से छोटी है। देन बीना इज टॉलर देन राधा। अब राधा से बड़ी बीना भी आ गई। एंड शॉर्टर देन सुनीता, सुनीता से बीना छोटी है। नाउ सुनीता इज नॉट द टॉलेस्ट, सुनीता टॉलेस्ट नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ है। और रेनू शॉर्टेस्ट नहीं है, उसके नीचे भी कोई है। सो नाउ यू हैव टू टेल हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट। मतलब यहाँ पर आपको टॉलेस्ट ही बताना है, शॉर्टेस्ट तो यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, इनएडिक्वेट डेटा है शॉर्टेस्ट के लिए। टॉलेस्ट बताना है आपने यहाँ पर। सो यार अगर आप इस तरीके का ट्री बनाओगे, मुझे पता है
मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इसको इस तरीके का एक ट्री सा बनाएंगे और फिर वो कहेंगे कि यार डेटा इनएडिक्वेट है, और वो डी ऑप्शन मार्क कर देंगे, डेटा इनएडिक्वेट। इसके अंदर एक डी ऑप्शन है, डेटा इनएडिक्वेट। आधे से ज़्यादा बच्चे इस तरीके का ट्री बनाएंगे और मार्क कर देंगे डेटा इनएडिक्वेट। बट ऐसे नहीं करना यार इन क्वेश्चंस को ऐसे करोगे तो दलदल में फंसोगे। इन क्वेश्चंस को ऐसे करो, आपको फाइंड क्या करना है, टॉलेस्ट फाइंड करना है ना। तो देखो हमें दिया है सुनीता इज टॉलर देन सीमा एंड रेनू, मतलब अभी तक हमारे लिए सुनीता सबसे बड़ी है। जितना हमें डेटा दिया है उस हिसाब से हमारे पास सुनीता सबसे बड़ी है। अगली लाइन आती है रेनू इज शॉर्टर देन राधा एंड गौरी। मतलब अब हमें ये थोड़ी ना दिया है कि राधा और गौरी सुनीता से छोटी हैं, नहीं, हमें तो बस ये दिया है कि वो रेनू से बड़ी हैं, और टॉलेस्ट भी तो हो सकती हैं, मैं मना थोड़ी ना करा है किसी ने। सो अभी तक हमें टॉलेस्ट इन तीनों में से कोई लग रहा है। अब क्या आता है, अगली लाइन आती है बीना इज टॉलर देन राधा। मतलब राधा छोटी निकलेगी किसी से, मतलब ये तो कट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगी बीना। अगली लाइन क्या कहती है, एंड बीना इज शॉर्टर देन सुनीता, मतलब बीना भी किसी से छोटी निकली तो बीना हट जाएगी। अब अगली लाइन हमें कहती है सुनीता इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब सुनीता सबसे बड़ी नहीं है, क्वेश्चन नहीं दे दिया, तो बची कौन हमारे पास, गौरी, मतलब हु इज द टॉलेस्ट, गौरी। इस तरीके से क्वेश्चन होगा सॉल्व। ओके, सो पहले लास्ट लाइन देखो, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते चलो। सो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को, और हमारा आंसर आ गया गौरी, और ये आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अ बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन, फोर्थ नहीं थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन, अ बॉय गोज इन साउथ डायरेक्शन। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं ये एडवाइस दूंगा, साइड में यार एक ये डायरेक्शन मैप बना लो, जो डायरेक्शन कार्टेशियन होता है ये बना लो, यहाँ पर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट मार्क कर लो ताकि आपको आसानी रहे। नाउ अब एक बंदा है वो साउथ की तरफ जाता है, गया साउथ की तरफ, थोड़ा डिस्टेंस वॉक करा, देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब साउथ का लेफ्ट क्या होगा, अब अगर मैं ऐसे नॉर्थ मानूं, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन साउथ होगी। अब साउथ डायरेक्शन का लेफ्ट क्या है, ईस्ट, सो ईस्ट की तरफ मुड़ गया वो। ही वॉक सम डिस्टेंस, आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट। अब मैं ईस्ट को फेस कर रहा हूं, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, मेरा राइट क्या है, साउथ, तो वो साउथ की तरफ मुड़ गया। एंड आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही अगेन टर्न्स लेफ्ट। अब दोबारा से साउथ का लेफ्ट ईस्ट है, हमने ऊपर ही करा है, सो ईस्ट। नाउ अब हमसे पूछा है कि ये थोड़ा डिस्टेंस चलता है, रुक जाता है, नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, अब हमें साफ साफ अपने मैप से दिख रहा है कि वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा ईस्ट, और ये बिल्कुल सही है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना था हमने, बस हमें इसमें विजुअलाइजेशन को अपनी अच्छी रखना है। अगर आपको चीज़ें विजुअलाइज करनी अच्छे से आती हैं, देन दीज क्वेश्चंस आर जस्ट केक वॉक फॉर यू, ये क्वेश्चंस आपसे बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, इसके डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि ये एक बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ पर एक छोटा ट्रायंगल है, यहाँ पर एक सर्कल है, और यहाँ पर एक स्क्वायर है। नाउ अब इन्होंने एरियाज को मार्क करा है एल ई डी ए बी देन सी एफ। सो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये थोड़ा इस तरीके से होगा कि कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा, आपको डायग्राम देखकर समझ जाना चाहिए। सो क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर द स्मॉलर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टीचर्स। सो ये हमें टीचर्स रिप्रेजेंट करता है। द
द बिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स पॉलिटिशियंस, द सर्कल रिप्रेजेंट्स ग्रेजुएट्स and the square represents MPs, member of parliaments. Now, अब इसने हमसे पूछा है who belongs to who among the following are graduate members of parliament and politicians. ठीक है, सो क्वेश्चन में हमसे तीन चीजें पूछी हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले पूछी है उसने ग्रेजुएट। सो ग्रेजुएट हमारे पास कौन कौन से हैं? ए बी सी एफ जी, ए बी सी एफ जी, ये हमारे पास हमें ग्रेजुएट्स दिख रहे हैं। अगला क्या है? एमपीज। अब ग्रेजुएट्स में से एमपीज कौन कौन है? मतलब जो स्क्वायर के अंदर लाया करते हैं, स्क्वायर के अंदर जो लाया करते हैं, मतलब एफ जी एच। सो एफ जी, सॉरी एफ जी, क्योंकि एच तो ग्रेजुएट्स है ही नहीं, सो एफ जी, एफ जी एंड आर पॉलिटिशियंस। और पॉलिटिशियंस सारे एमपीज पॉलिटिशियंस है, क्योंकि पूरा स्क्वायर इस ट्रायंगल के अंदर है, इसका मतलब सारे एमपीज पॉलिटिशियंस हैं। सो अब यहां पर हमारे पास आ गए दो कम्युनिटीज, दो लेटर्स आ गए, बट ऑप्शंस के अंदर हमें सिर्फ एक ही लेटर बताना है। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास हैं, लेट मी टेल यू द ऑप्शंस, बी जी एफ एंड ई, ये ऑप्शंस है हमारे पास। सो इसके अंदर बी तो पहले कैंसिल हो गया और ई भी कैंसिल हो गया, बच्चे एफ और जी। अब इन दोनों में से कौन है? अब इस तरह के क्वेश्चंस में यार, जो चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दी होती, हमें ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि वो चीज़ हमें इंक्लूड नहीं करनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें टीचर्स नहीं दिया होगा, मतलब जो बंदा टीचर है उसे आप निकाल दो। अब यहाँ पर एफ इस ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब एफ टीचर्स हैं, मतलब एफ को मिटा दो। आंसर क्या आया? जी, एफ कट गया, सो इसका आंसर आएगा जी। सो ये क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग बड़ी सिंपल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यू से रिलेटेड, क्यू लाइन वाली क्यू, क्यू वाला क्यू भी। सो क्वेश्चन क्या कहता है? 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, मतलब हमने 5 सर्कल्स बना दिए जो 5 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वन ऑफ द पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज अ प्रोफेसर। अब हम इसे लेबलिंग दे देते हैं ए बी सी डी ई। अब ये कह रहा है जो एक्सट्रीम एंड्स पर हैं, मतलब ए और ई, इन दोनों में से एक प्रोफेसर है और एक बिजनेसमैन है। अब हमें ये नहीं पता कि ए प्रोफेसर है या ए बिजनेसमैन है, हमें बस इतना पता है इन दोनों में से एक प्रोफेसर है और एक बिजनेसमैन है। अब सेकेंड लाइन हमें क्या कहती है? एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ अ स्टूडेंट। एक एडवोकेट है, वो एक स्टूडेंट के राइट में खड़ा है, मतलब स्टूडेंट उसके लेफ्ट में है। नाउ एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन किसी एक्सट्रीम एंड वाला है, जो बिजनेसमैन है वो एक्सट्रीम एंड पर है, मतलब या तो ए होगा या ई होगा। अब ए के लेफ्ट में तो कोई नहीं है, इसका मतलब ई बिजनेसमैन है हमारा, और ई के लेफ्ट में ऑथर है। सो ऑथर और बिजनेसमैन, और यहाँ पर आ गया प्रोफेसर। अगली लाइन हमें कह रही है स्टूडेंट इज बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट, और यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में ही है, इसका मतलब हमारी क्यू बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड द ऑथर इज एट विच प्लेस। लेफ्ट एंड से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो ऑथर कौन से नंबर पर है? 4th नंबर पर, और ये आंसर सही है। ओके, सो इतने सिंपल क्वेश्चंस को हमें फटाफट से करना है। अभी मुझे आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए 5 क्वेश्चन में हमें 15 मिनट लग गए, नहीं तो इन क्वेश्चंस के अंदर 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, 3 से 5 मिनट। इन 5 क्वेश्चंस के लिए आपकी रेंज टाइम की होनी चाहिए थी 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थी। अगर आपने इन 5 क्वेश्चंस को करने में 3 से 5 मिनट से ज़्यादा लगाए हैं, देन इट्स अ थिंग टू वरी अबाउट। आपको अपनी स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी।
सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है अजय इज पोजीशन 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमित इज पोजीशन 9th फ्रॉम द राइट इन अ रो ऑफ 15 स्टूडेंट्स। मतलब हमारे पास 15 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बच्चे। ठीक है, सो हमने क्यू बना दी। अजय इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अजय यहाँ पर है। अमित इज 9th फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अमित यहाँ पर है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन अजय एंड अमित? 0। अब ये क्वेश्चन यार सेकंड स्टेज में क्यों आया, ये बच्चों का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन सेकंड स्टेज में कुछ सोच समझ के डाला होगा ना एग्जामिनर ने, जिसने क्वेश्चन बनाया उसने इसलिए सोच समझ के डाला होगा। ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि मैंने काफ़ी कॉमन मिस्टेक देखी है। बच्चे पता क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर, वो कहते हैं कि अजय, सॉरी हाँ, जो हमारा अजय है वो लेफ्ट से 8 पर है और हमारा अमित राइट से 9th पर है। मतलब इसके आगे 9 बच्चे आ जाए, इसके आगे 8 बच्चे आ जाएंगे और इसके आगे 7 बच्चे आ जाएंगे। पर अगर हम अजय और अमित को इकट्ठे भी कर दें तो भी हमारे पास 17 बच्चे बन रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। वो फिर डेटा इनएडिक्वेट के ऊपर टिक कर देते हैं। सो एग्जामिनर जो हैं वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और आपने खेलने नहीं देना। आपने सिंपल सा यार रो बनाओ 15 बच्चों की, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा आपने ये वाले काम नहीं करने, क्योंकि आप होशियार बच्चे हो। आपने ऐसे काम नहीं करने इसके अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू रमन। अब ये पॉइंटिंग टू रमन इन अ फोटोग्राफ, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। सो इसके अंदर हमें एक फैमिली ट्री बना देना चाहिए। सो पॉइंटिंग टू रमन, अब रमन है, अदिति साइड, अब एक कोई है अदिति, हमने साइड पे लिख लिया। द ओनली सन ऑफ हिज मदर, इसकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, जो उसका बेटा है, द ओनली सन ऑफ हिज मदर, इसकी माँ का जो बेटा है, रमन की मम्मी का जो बेटा है, रमन की मम्मी का जो बेटा है, द ओनली सन ऑफ हिज मदर इज माई फादर, इज हिज फादर। हाउ इज अदिति रिलेटेड टू रमन? हाउ इज अदिति रिलेटेड टू रमन? कैसे रिलेटेड है? अंकल, अंकल आना चाहिए, है ना। अदिति रिलेटेड टू अमन, नीस आना चाहिए ना, आप लोगों के हिसाब से नीस आना चाहिए, है ना। भतीजी निकली ना, नीस आना चाहिए, बट ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्यों यार? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ तो लो। क्वेश्चन के अंदर पूछा है द ओनली सन ऑफ हिज मदर, मतलब इसकी मम्मी का ओनली बेटा, यही तो होगा इसकी मम्मी का ओनली बेटा। अगर इसकी मम्मी का ओनली बेटा कोई और होगा तो वो ओनली थोड़ी ना होगा। इसकी मम्मी का ओनली सन मतलब वो यही है, इस वो अदिति के फादर हैं, मतलब अदिति रमन की डॉटर है। समझे बात? ये ओनली शब्द ने पूरा क्वेश्चन बदल दिया, ओनली शब्द ने पूरा क्वेश्चन बदल दिया। सो आंसर आएगा डॉटर। ये जो एक ओनली शब्द है इसने पूरा क्वेश्चन बदल दिया, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन का एक एक शब्द मायने रखता है, क्वेश्चन का एक शब्द। और मैथ्स के अंदर तो स्पेशली एक लेटर, एक नंबर पूरा क्वेश्चन का आंसर बदल देता है। सो अब है एक फाइंड द मिसिंग नंबर वाला, उसके अंदर हमें ट्रायंगल दिया हुआ है 143, सॉरी 143 16 9 1, एंड यहाँ पर है हमारे पास 236 9 36
क्वेश्चन मार्क। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? सॉल्व करो इसे। ओके चलो करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर अब हमें ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना उसके अंदर ज़्यादातर मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन वगैरह ही होता है, स्क्वायर वगैरह बहुत कम होता है। तो यहाँ पर अब हमें एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिस है, अब यहाँ पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि ये है 16 इंटू 9 माइनस 1, 143 इज इक्वल टू 16 इंटू 9 माइनस 1। मुझे पैटर्न दिख रहा है। अब मुझे देखते ये पैटर्न कैसे दिखा, इसके लिए यार आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे, जितना ज़्यादा आप फेमिलियर होगे क्वेश्चन से, उतनी जल्दी आप ऐसे ट्रिक को पकड़ पाओगे। सो एक्सपीरियंस चाहिए और आप भी इस तरीके की थिंकिंग डेवलप कर पाओगे। सो यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, मतलब 36 इंटू 9 प्लस नहीं, जस्ट अ सेकेंड, माइनस 236 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क की इक्वेशन आ गई, बस इसे सॉल्व कर लो, सारी कॉन्स्टेंट्स के अंदर है। आंसर क्या आएगा? सॉल्व करें, 36 इंटू 9 फाइंड आउट कर लेते हैं। 36 इंटू 9 4 5 32 324 माइनस 236, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर अगेन 8, 88, 88 विल बी आवर आंसर। नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, सॉरी, कुछ गलत हो गया मुझसे कैलकुलेशन में। इट इज़ आवर 8th क्वेश्चन एंड इसका आंसर की में दिया हुआ है हमें 4। लेट अस सॉल्व इट अगेन। लगता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। सो हमें यही करना है, 36 इंटू 9 4 5 9 3 ज़ा 27 5 3 24। ओके ठीक है, पता चलेगी गलती को। 236 नहीं, अभी भी आंसर 88 यार। वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग? 26 9 9। ओके सो आई बिलीव यस 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 आ गया। सो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 88। ओके या एक मिनट रुको, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, हमारा आंसर ठीक है। ओके सो चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, M and N are good at hockey and volleyball। M और N वॉलीबॉल में गुड हैं, ठीक है, मतलब वो वॉलीबॉल खेलते हैं। आर गुड एट हॉकी एंड वॉलीबॉल, हॉकी। ओके, O and M are good at hockey and basketball। O and M are good at hockey and basketball। P and N are good at cricket and volleyball। O P Q are good at football and baseball। O P Q football and
क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज गुड एट 4 गेम्स, इनमें से कौन 4 गेम्स में अच्छा है। सो करें क्वेश्चन सॉल्व। सो दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी वन, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, करते हैं। यस, सो लेट्स डू। सो पहले देखते हैं हम एम को। एम वॉलीबॉल और हॉकी में गुड है, और हॉकी और बेसबॉल, मतलब 3 गेम्स होगी इसके पास। तो एन, एन के पास वॉलीबॉल है, हॉकी है और क्रिकेट है, मतलब ये भी 3 गेम्स में अच्छा है। ओ, ओ के पास हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल। सॉरी, हॉकी एंड बेसबॉल आया है यहाँ पर, वही मेरे को क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। हॉकी एंड बेसबॉल, ओ के पास हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल 3 स्किल्स हैं। क्यू, क्यू के पास 2 ही स्किल्स हैं। पी, अब पी हमारा छुपा रुस्तम निकला। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल 4 स्किल्स आ गई, हमारा आंसर आ गया पी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ खास करने की हमें ज़रूरत थी नहीं। नाउ लेट्स गो टू 10th क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करते हैं। We are taking too much time at each question, approximately 3 minutes, and it is not good. So study the following arrangement of English alphabets and answer the question below. अब अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, एफ जे एम पी ओ, एफ जे एम पी ओ डब्ल्यू आर एन ई बी एन बी ई, सॉरी एन बी ई वाई सी के ए वी एल डी जी एक्स यू एच क्यू आई एस जेड टी, ये अरेंजमेंट है। Now which letter is 10th to the right of letter, which letter is 10th to the right of letter, ठीक है, कौन सा लेटर R10 है which is exactly in the middle of F and D। अब F हमारे पास यहाँ पर है और D हमारा है ये, यस। सो अब ये है हमारा F और D। अब इसके जो मिडल में लेटर है उसके राइट में 10th पर कौन सा लेटर है। अब ये हम काउंट कर लेते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 लेटर्स हैं, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, व्हाट विल बी इट्स मिड पॉइंट, 17 प्लस 18/2, जस्ट अ सेकंड, ओह सॉरी, 17 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 18/2। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना n+1/2, n+1/2 लगाया मिड टर्म फाइंड आउट करने का, 9th टर्म आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी हमारी 9th टर्म है। अब 9th टर्म, ये जो बी है इसके राइट में 10th, राइट में 10th, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स आएगा हमारा आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी थी, लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। सो अब हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, एंड आई बिलीव इट विल टेक अस हाफ मोर आवर, आधा घंटा और लेगा ये। सो लेट्स गो टू 11th क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं। द गिवन क्वेश्चन कंटेन्स प्रॉब्लम फिगर्स containing 5 figures, select one figure from the option which will continue the same। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें 5 फिगर की एक सीरीज दे रखी है।
सो पहला जो है वो कुछ इस तरीके का है फिगर, दूसरा फिगर है हमारा कुछ इस तरीके का, तीसरा फिगर है इस तरीके का, चौथा फिगर है यहाँ से जो हमारी हो जा रही है ट्रिम लाइक दिस एंड डॉट यहाँ पर है। फिफ्थ फिगर, सॉरी 1 2 3 4 5, यस ठीक, फिफ्थ फिगर आएगी हमारे पास, वो यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। नाउ अब हमें पूछा है कि इस सीक्वेंस को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या फिगर आएगी। सो अब यार हमें सीक्वेंस के अंदर दिख रहा है कि यहाँ पर ये लोग एक एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इस चीज को, इसको इन्होंने ऐसे रोटेट करा और डॉट को यहाँ पर ले गए। सो देखो पहले फिगर को ध्यान से देखो, पहले से दूसरे में क्या ट्रांजिशन हुआ है, पहले ये चीज थी ऐसे, ठीक है। सो ये क्या कह रहे हैं, पहले ये ऐसे पड़ा था और इसके साथ एक लाइन ऐसे जा रही थी, अब क्या किया उन्होंने उसे ऐसे घुमाया, एक लाइन ये ऐड करी, एक लाइन यहाँ पे ऐड करी और डॉट को यहाँ पर ले गए। पहले इस साइड पर था, अब इस साइड पर, फिर अगली फिगर में डॉट इस साइड पर, उससे अगली फिगर में डॉट इस साइड पर, उससे अगली फिगर में डॉट इस साइड पर, मतलब उससे अगली फिगर में डॉट आएगी लेंथ पर, और फिगर हमारी कुछ इस तरह को चला जाएगा, हमारा ये बॉक्स इस तरफ को चला जाएगा, लाइन जाएंगी ऐसे और हमारी डॉट आ जाएगी इस साइड। यस, डॉट हमारी इस साइड चली जाएगी। अब यहाँ पर अब लाइन के अंदर पैटर्न देखते हैं, लाइन पहले एक थी फिर दो होगी, फिर पहली को बढ़ाया फिर दूसरी को बढ़ाया फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए हमें। अब यार ये क्वेश्चन हमारे ऑप्शंस देखकर ही सॉल्व होगा, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से हम लॉजिकली रिलेट कर पाएंगे। फटाफट से मैं ऑप्शंस ड्रॉ कर देता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है कुछ इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पर लाइन ऐसे जा रही है। थर्ड ऑप्शन है कुछ इस तरीके का, और फोर्थ ऑप्शन है कुछ इस तरीके का। यस, अब बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डॉट ऊपर है। अब ये ऑप्शन भी कट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दो लाइन ऐड कर दी। अब इन दो में बहस है, तो यहाँ पर अब हम स्ट्रिप्स की पैटर्न देखेंगे। स्ट्रिप्स पीछे की साइड है, इसकी स्ट्रिप्स पीछे की साइड है, तो ये ऑप्शन कटा, बी ऑप्शन हमारा सही है। 11th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लॉजिकल रीजनिंग के। जो मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं अचीवर सेक्शन में, बट ये काफ़ी पुराना पेपर है 2012-13 का। इस टाइम तक अचीवर सेक्शन SOF वालों ने नहीं बनाया था। इसके अंदर 3 ही सेक्शंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एवरीडे मैथमेटिक्स। इसके अंदर अचीवर सेक्शन नहीं है इस पेपर के अंदर। 12th क्वेश्चन अगेन फिगर वाला है, आगे सारे क्वेश्चन आई बिलीव फिगर वाले हैं। फटाफट से करते हैं। There is a certain relationship, अच्छा तो ये रिलेशनशिप वाले हैं। पहला फिगर ऐसा है, ये शेडेड है, और ये यहाँ पर ये शेडेड है।
अब इन दोनों में जिस तरीके से ये रिलेटेड है उसी तरीके से अगला डायग्राम भी रिलेट कर। ठीक है, ये शेडेड है और यहाँ पर एक स्क्वायर है। अब इसी तरीके से क्या डायग्राम रिलेट कर पाओगे आप? यहाँ पर पैटर्न डिनोट करो और वो पैटर्न यहाँ पर लगा दो। सो टेक आउट द पैटर्न। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सो इसके अंदर अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो अनशेडेड फिगर थी उसके अंदर शेडेड फिगर उल्टी करके लगा दी। तो यहाँ पर अनशेडेड फिगर स्क्वायर है, शेडेड फिगर एरो है, उसको उल्टा करा और शेड करके लगा दिया, और ये ऑप्शन हमारा सही है। ये पेपर में है हमारा डी ऑप्शन, हमारे क्वेश्चन पेपर में, और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सो नाउ अब हम आगे चलते हैं टू आवर 13th क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का फिगर है और उसके अंदर हमें ट्रायंगल्स बताने हैं कितने हैं। एक, दो, तीन, और यहाँ से ऐसे। इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं? सो अब इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, करें करते हैं। सो पहला ट्रायंगल हमें ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ट्रायंगल हमें दिख गए। अब हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं 7, ये ट्रायंगल 8, ये ट्रायंगल 9, और ये वाला ऐसे ट्रायंगल 10, फिर ये वाला ट्रायंगल 11, ये वाला ट्रायंगल 12, ये वाला ये ट्रायंगल नहीं है, हाँ ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है 13, एंड देन ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है एक 14, देन ये एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है 15, एंड और कहाँ से ट्रायंगल मिल सकते हैं हमें? 15 हो गए ना हमारे पास। ऑप्शन में देखते हैं 15 है, ऑप्शन में हमारे पास 15 है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नहीं, 15 करेक्ट आंसर नहीं है, और ट्रायंगल्स हमें ढूंढने पड़ेंगे इसमें। और ट्रायंगल्स हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं यहाँ पर? और ट्रायंगल हम यहाँ से ऐसे, यस ये ट्रायंगल आ गया हमारे पास 16, देन we can take this triangle, yes this triangle to be 16, and नहीं ये यहाँ से, yes this triangle 17, and और कोई ट्रायंगल दिख रहा है हमें? yes ये ट्रायंगल 18, एंड यहाँ से यस ये ट्रायंगल 19। सो हमारे पास 19 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, और कोई ट्रायंगल हमें दिख रहा है? और ट्रायंगल हम यहाँ से नहीं बना पाएंगे, नो। सो हमारे पास आंसर आ गया 19, और ये बिल्कुल सही है। सो इसके अंदर आपको हर एक एस्पेक्ट देखना होता है फिगर का, और इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर यार कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। मुझे तो नहीं पता, क्या पता कोई होती हो, बट मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पता इस तरह के क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में लिख दो यार, सबका भला हो जाएगा। 14th अगेन। अब हमें एक फिगर एक्स दे रखी है, काफ़ी टिपिकल सी फिगर है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, ये वाला एरिया नहीं बना हुआ, ये कुछ इस तरीके का है,
इसको यहाँ से ज्वाइन करा हुआ है एंड ये पॉइंट्स ज्वाइन करे हुए हैं एंड यहाँ से ऐसे ऐसे। ओके, सो अब हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या आएगा? सो इसको कंप्लीट करने के लिए यार सिंपल सी बात है, आपको पैटर्न देखना है कैसे बनता है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह का, यहाँ से ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ ऐसा। सो ये कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी हमारी। ये हमारा क्वाड्रेंट आ गया, कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे। सो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा हमारा। और ऑप्शंस में हमारे पास ये फिगर है नंबर, किस नंबर से है? डी से है हमारे पास ये फिगर और हमारा ऑप्शन ठीक है। सो आपको डायग्राम के अंदर भी, ऑप्शंस के अंदर भी इन्वर्टेड मिल सकते हैं ये। सो आपको देखना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। देन 15th फिर से डायग्राम पे है, तो लगता है सारे 10 के 10 डायग्राम्स पे है। सो एक फिगर एक्स है, उसके बाद हमें बताना है कि हमें डॉट की सेम प्लेसमेंट चाहिए। ओके, सो ये कुछ इस तरीके का फिगर है एंड ऐसे, और डॉट है हमारी यहाँ पर। अब हमें 4 फिगर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि अगर हमें डॉट को प्लेस करना हो तो सेम तरीके से हो सकती है। ए फिगर है ऐसा, बी फिगर है कुछ इस तरह का, सी फिगर है कुछ इस तरह का। ओके, और जो हमारा डी फिगर है वो मुझे काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है, वो है कुछ इस तरह का। और डी फिगर हमारा बिल्कुल सही है। ओके, सो डी फिगर हमारा सही है क्योंकि उसके अंदर हमें चारों सेक्शंस के अंदर डॉट चाहिए पर स्क्वायर के अंदर नहीं चाहिए। सो सर्कल के अंदर होनी चाहिए, ट्रायंगल के अंदर होनी चाहिए, स्क्वायर के अंदर नहीं। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है बट नो, डायग्राम्स मुझसे थोड़े से गलत बने हैं। सो थोड़ा सा डायग्राम्स का पंगा है, नहीं तो आप लोग समझ जाओगे कि ऑप्शन हमारा डी आएगा। जब आप असल में क्वेश्चन पेपर देखोगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ऑप्शन हमारा डी है। नहीं, ऑप्शन हमारा सी है। मेरा डी डायग्राम थोड़ा गलत बना है, डी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा और सी डायग्राम के अंदर हमारे पास यहाँ पर है। सो मेरा डायग्राम थोड़ा गलत था, रफ हैंड से बनाया इसलिए थोड़ा गलत लग रहा था, और ऑप्शन हमारा आएगा सी। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना। थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर असली क्वेश्चन देखकर ही ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं हम। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेंगे हमारे आज के। Which of the following options is the correct mirror of the given word? So word है हमारा, ये है महावीर। ये वर्ड है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? सिंपल सा है, मिरर बनाओ। सो कुछ ऐसा 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 ऐसा, ए और एम। ओके, सो सिर्फ आर इन्वर्ट हुआ है, बाकी सारे ठीक रहे हैं, और ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आप क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसके अंदर ऑप्शन ऐसे ही हैं। सो ये है। सो मेन बात ये होती है कि यार आपको सही ऑप्शन भी सिलेक्ट करना होता है। मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं, वो क्या करते हैं, आंसर सही दे देंगे, आंसर निकाल सही देंगे, बट जो ऑप्शंस होते हैं ना उसके अंदर आंसर को ठीक तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाते और वहाँ पर गलत कर देते। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? आंसर जो निकाला है वो आंसर सही तरीके से फाइंड आउट करो। नाउ 2 पोजिशन ऑफ डाइस है, फिर हमें बताना है अगर 1 टॉप पर होगा तो बॉटम में क्या होगा।
यहाँ पर है हमारा 5, मैं नंबर वाइज लिख रहा हूँ, वैसे डॉट्स बनी हुई हैं। ओके, सो ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 6। सो क्या होगा जब 1 टॉप पर होगा, मतलब हमें ये बताना है कि कुछ इस तरीके से डाइस पड़ा है जहाँ पर 1 टॉप पर है, तो बॉटम फेज, जो ये हमारे पास बॉटम फेज आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, बॉटम पर हमारे पास कौन सा नंबर होगा। सो पहली बात तो यार आप सिंपल सा डाइस का रूल यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर डाइस रूल नहीं यूज़ होगा। नो, यहाँ पर डाइस रूल नहीं यूज़ होगा। नो 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 नो, यस, ओके, ठीक है। क्योंकि डाइस रूल यहाँ पर इसलिए नहीं यूज़ होगा क्योंकि 5 और 2 इकट्ठे हैं, 5 और 2 हमेशा ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि जो डाइस के ऑपोजिट फेसेस होते हैं उसका सम 7 होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर हम सिंपल सा दिमाग लगा सकते हैं अपना, हमें विजुअलाइजेशन करनी है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है जब 2 टॉप पर है तो बगल में 5 है, और जब 2 टॉप पर है तो बगल में 3 भी है। सो अगर हम इस चीज़ को कंप्लीट करें, इस वाले को, सो हमें दिख रहा है पिछले फेस पर 3 आएगा, पिछले फेस पर 3 आएगा, और अब जब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सो 2 टॉप पर है, 3 यहाँ पर है। मतलब अब हमने डाइस को कुछ ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे, मतलब यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, मतलब 1 के ऑपोजिट क्या आ रहा है, 6, 6 इज आवर आंसर। सो यहाँ पर जो बात होती है वो होती है विजुअलाइजेशन की। आपने अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज कर लिया इन डाइस वाले क्वेश्चंस में, सो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने से कोई नहीं रोक सकता। डाइस वाले क्वेश्चंस के अंदर मेन बात होती है विजुअलाइजेशन की। सो मैं ये वाला क्वेश्चन एक बार और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाता हूँ। ओके, सो ये मेरे पास एक क्यूब है, आई फाउंड अ क्यूब। सो ये क्यूब चीज़ है, सो लेट मी नंबर इट। सो इसको नंबर कर देते हैं। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से जब 2 टॉप पर है, 2 हमारा टॉप पर है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 है, और 2 टॉप पर 3 यहाँ पर, तो हमारे पास 6 है। अब जब 2 टॉप पर है और हमारे पास 5 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1 है। सो अब हमें थोड़ा विजुअलाइज हो रहा है कि 1 के ऑपोजिट 6 आएगा। सो इस तरीके से हम इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से भी विजुअलाइजेशन कर सकते हो। अगर जब आप पेपर दे रहे हो तब आपके हाथ में कोई आपका ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह हो, तो आप वहाँ पर ऐसे नंबरिंग करो और ट्राई कर लो। 18th क्वेश्चन, अ सीरीज इज एस्टैब्लिश्ड इफ वन ऑफ द फोर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो हमें एक सीरीज दे रखी है, अगेन हमें मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर ये वाला पार्ट शेडेड है और यहाँ पर एरो है इस डायरेक्शन में। अगला फिगर है हमारा ऐसे है, सर्कल, और शेडेड फिगर है ये, एरो हो गया हमारा इस डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन मार्क है। अगला फिगर कुछ ऐसे आ रहा है, यहाँ पर शेडेड है, शेडेड एरिया, एंड हमारा एरो कुछ इस तरीके से है। एंड अगला है कि हमारा कुछ ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, एंड यहाँ पर हमारा एरिया ये वाला शेडेड है, एंड एरो इस डायरेक्शन में। सो बताओ यहाँ पर हमारा पैटर्न क्या बनेगा। सो अब हमें एरो का पैटर्न दिख रहा है, एरो पहले इस डायरेक्शन में, फिर उस, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर उस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर एरो आएगा कुछ इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर एरो आएगा इस डायरेक्शन में। नाउ अब अगली बात ये है कि अब इस फिगर का, पहले इस फिगर का मुंह इधर था, अब इन्वर्ट कर दिया,
मतलब फिगर को, इस चीज़ को इन्होंने मिरर इमेज कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अभी फिगर हमारा ऐसे है तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी। अब हमें देखनी है सर्कल की प्लेसमेंट। वैसे तो जब आप आंसर देखोगे, जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा अपना। सो यहाँ पर हम सर्कल के अंदर कोई पैटर्न नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट ऑप्शंस के अंदर हमारे पास इस तरह की फिगर का और यहाँ वाले एरो का एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर हमारा सर्कल नीचे को शेडेड है। सो ऑप्शंस देखकर आप यहाँ पर अपना आंसर सही बता पाओगे। सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया और इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन। यू कैन सी इन द पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट हो चुका है। चैनल पर जाओ, वहाँ पर मैंने पीडीएफ अपलोड करा है, सो आप वो पीडीएफ जाकर देख सकते हो। नाउ 19th क्वेश्चन and then one more question and then we will say bye bye for today. So 19th क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में MU के सेट का मतलब है वेरी लकी पर्सन एंड दिस हु म्यू का मतलब है फॉर्च्यून एंड लकी, फॉर्च्यून एंड लकी। इसका मतलब म्यू दोनों में सेम है और दोनों में सिर्फ एक ही शब्द सेम है, लकी। इसका मतलब यहाँ से हमने ये तो कंक्लूड कर दिया म्यू मतलब लकी। विच वर्ड इन दिस लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर लकी, हमने अभी निकाल दिया म्यू। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन। नाउ ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा टाइम लेते हैं। जो हमारा 20th क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम हमारा कंज्यूम करते हैं। इन क्वेश्चंस में आप 2 मिनट तक दे सकते हो 20th क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चंस में। सो 51, सो ये कह रहा है 51 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 17 इंटू 2 माइनस 12 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हम कौन सा ऑपरेशन किस ऑपरेशन के साथ रिप्लेस करें ताकि हमारा आंसर सही आ जाए। ऑप्शंस बता देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसानी हो। प्लस एंड डिवाइड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है माइनस एंड मल्टीप्लाई, तीसरा ऑप्शन है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई और चौथा ऑप्शन है मल्टीप्लाई एंड प्लस। बताओ। सो इसके अंदर यार हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है, इसका कोई रूल तो ऐसा है नहीं, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। प्लस और डिवाइड को रिप्लेस कर देख लेते हैं। 51 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17, 51 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 17 हो पाएगा। 51 प्लस 3 54, 54 डिवाइडेड बाय 17 आई बिलीव यस हो पाएगा। इंटू 2 माइनस 12 ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी, पहली बात यहाँ पर हमें 3 से 17 को डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज नॉट द केस दैट वी आर गोइंग टू डू। सो इस तरीके से जहाँ पर फ्रैक्शन मिले यार वो केस तो रहने दो। इस क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये एक ट्रिक होती है कि अगर ऐसे फ्रैक्शन बन जाए ना तो 99% चांस होता है कि ये नहीं होगा। सो अब सेकंड है माइनस एंड मल्टीप्लाई। सो 51 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 17 माइनस 2 टू 12। अब इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। 51 बाय 3 27 प्लस 15 सॉरी बोर्ड में सप्लाई करना है हमने, प्लस 17 माइनस 24 3, आंसर आया 20। सो
ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। यस, ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। देन सी ऑप्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। एक मिनट, यहाँ पर मैंने शायद कोई गलती करी है। यहाँ पर प्लस माइनस 2 इंटू 12 माइनस 24 20, जस्ट 27 प्लस 17 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 24 320। सो ओके, सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सो एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि आंसर की में आंसर बी दे रखा है, बट हम जब ट्राई कर रहे हैं, आंसर की में आंसर हमें बी दे रखा है, बट हम जब ट्राई कर रहे हैं बी से सॉल्व करने की, तो हमारा आंसर आया 20। सो यहाँ पर एक टाइपो एरर है, क्वेश्चन में 20 होना चाहिए। ओके, आंसर की के हिसाब से चले तो। सो दिस इज़ आर टुडेज टॉपिक। आज हमने पहले के 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लॉजिकल रीजनिंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना, हम जब इसी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, then we will start with everyday mathematics and all. So till then, bye and take care, and we'll meet you in the next lecture. Till then, bye bye.